2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है और सुनवाई की जल्दी हियरिंग करने की मांग को लेकर लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार बोर्ड आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज फिर से ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग जगह से यहाँ आए हुए हैं, लगातार आ रहे हैं और इस बार फिर से आए हुए हैं क्योंकि 7 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन सुनवाई की जो लिस्ट है वो बहुत पीछे हैं और उसको जल्दी सुनवाई करने की मांग को लेकर के वापस यहाँ आए हैं। जो अभ्यर्थी जल्द से जल्द इस केस को कोर्ट कचहरी से बाहर निकाल कर ज्वाइनिंग देने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो मनोज जी, आप भी यहाँ आए हुए हैं तो लगातार ये अभ्यर्थी लंबे समय से आ रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। तो अभी क्या मांग है? अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? देखो, ऐसा है, अभ्यर्थी अपनी मजबूरी में यहाँ आते हैं और ये जो सारे अभ्यर्थी है राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी है और ये बहुत लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया को देख रहे हैं, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो रही है। ये सारे अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम को दिया, पास किया, लेकिन भर्ती कोर्ट में न्यायिक बाधा के चलते फंसी हुई है। 6 महीने से कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से कि ये बेरोजगार युवाओं की सुनवाई क्यों नहीं होती, क्यों आप इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्यों इनकी ओर भर्ती की ओर ध्यान नहीं जा रहा। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से भर्ती चल रही है, 3 साल हो गई। यहाँ हर भर्ती पहले 5 साल में पूरी होती थी, कुछ काम ठीक होने लगे, लेकिन अभी भी आइए भर्ती 3 साल तो हो ही गए, तो क्या ये भर्ती को आप 5 साल में पूरी करोगे? क्योंकि अभी भी जो केस की जो सुनवाई है, हम चाह रहे हैं कि जो 7 तारीख को जो केस लिस्टेड हुआ है वो 280 नंबर पे लगा हुआ है, तो संभव ही नहीं है कि उस दिन इसका निस्तारण हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि उसको अर्ली मेंशन करा के और आइटम नंबर पहले आ जाए तो इनकी सुनवाई हो जाएगी, केस का निस्तारण हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो फिर उसके बाद में रोस्टर चेंज हो जाएगा, नया जज आएगा, वो अपने हिसाब से देखेगा केस को और टाइम लगाएगा, फिर समर वेकेशन भी आ जाएगा, तो उसके बाद में फिर और समय लगेगा। तो ऐसे कब तक बच्चे दर दर की ठोकर खाते रहेंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे, कब हमें नौकरी मिलेगी? एक नौकरी के चलते इन बच्चों को देखिए आप, इनकी उम्र देखिए क्या उछली, इनके अभी शादी ब्याह भी नहीं हुए, इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, घर वाले भी ताने मारते हैं, बेरोजगारी में एक दिन भारी है, कितनी पीड़ाएँ होती होंगी इनको। रोज़ घर से आते हैं, कोई नागौर से आया है, कोई डूंगरपुर से आया है, इतनी दूर से किराया भाड़ा लगा के यहाँ पहुँचते हैं और फिर इन्हें यहाँ आके निराशा हाथ लगती है, तो कहीं ना कहीं इनका मन टूटता है, निराशा होती है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और जब इन्हें निराशा होती है तो मुझे याद करते हैं, तो अब हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इनका काम हो। और आज इसी मामले को लेकर चेयरमैन साहब से इनकी बात रखेंगे कि आप कैसे भी करके 7 तारीख को इनके केस का निस्तारण करवा के और इसका रिजल्ट जारी करके इन बच्चों को नौकरी दीजिए। कब तक ये बच्चे यहाँ बोर्ड रोज आएंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड को रोज देखेंगे, यहाँ के बाइट देंगे, रोज यही काम थोड़ी है बच्चों को, और भी जीवन में काम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जीवन इस भर्ती के चक्कर में ऐसा फंस गया कि निकल ही नहीं पा रहा और कुछ बच्चे कर भी नहीं पाते और कोई एग्जाम भी नहीं दे पा रहे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को और बोर्ड को इनकी पीड़ा को समझना चाहिए और इस भर्ती का निस्तारण करके इन बच्चों के साथ में न्याय करे। तो आप लगातार यहाँ आ रहे हैं, आपका रिजल्ट जारी हुए भी लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि भर्ती को तो 3 साल हो गए, 3 साल में भी पूरी नहीं हुई है। तो पिछली बार भी आप आए थे, तो उस समय क्या बोर्ड से जवाब मिला था? देखिए सर, पिछली बार हम जब बोर्ड में आए थे तो आलोक राज जी का कहना यही था कि उन्होंने अच्छे से जवाब दिया कि आपकी जो केस की सुनवाई की जो तारीख है, हमने डबल एजी साहब से बात, हमारे डबल एजी साहब ने बात कर ली है, तो आपकी जो केस की तारीख है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट संभावित जो तारीख है 4 अप्रैल की होगी। लेकिन हम भी मानते हैं कि जज कोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, तो 4 तारीख की डेट हमको नहीं मिल पाई। लेकिन अब हमको जो डेट मिली है वो 7 अप्रैल की मिली है, जो डेली कैजुअल लिस्ट में 280 नंबर पर है। सर, उस दिन कोर्ट में कुछ फंक्शन की वजह से 3:30 बजे के बाद जज साहब भी सुनवाई नहीं करेंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन में आया है, वो हमने देखा है। तो अब सभी इनकी एक ही मांग है कि सर इस केस को अर्ली मेंशनिंग करवाकर और जो अपना ये लंच है उससे पहले अगर ये केस की सुनवाई हो जाए तो ये जो 2.25 साल से भर्ती जो लंबित है इसका फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा। नहीं तो ये बच्चे इतने दिन से परेशान हो रहे हैं। मैं भी खुद, मेरी तबीयत डाउन होने के बाद फिर 4थी बार बोर्ड में आया हूँ और बार बार से मैं इस तरीके से आलोक राज जी के पास आते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो सर हमारी पीड़ा ये है कि निर्णय किसी भी पक्ष में हो, क्वेश्चन का कुछ भी निर्णय हो, हमारी ये मांग नहीं है। हमारी मांग है कि हमारे इस केस की सुनवाई हो, क्योंकि 6 महीने में मात्र एक बार सुनवाई हुई है 17 जनवरी को, जो भी चेयरमैन साहब ने ही उसके लिए अर्ली मेंशनिंग किया था सेम डे पे, उसी दिन तभी हमारे केस की सुनवाई हो पाई। तो अब हम यही आशा करते हैं कि 8 तारीख को रोस्टर चेंज होने वाला है। माननीय समीर जैन जी हैं जो जिनका क्राइम में जाने वाले हैं, नए जज सुदेश बंसल जी आने वाले हैं, तो उसमें सर आगे भी कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, तो तारीख मिलने में भी
टाइम लगता है और आगे से फिर गर्मियों की छुट्टी आ जाएंगी तो फिर और ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ जाएगा। तो अभी आप इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी से हियरिंग हो और अर्ली मेंशनिंग हो, क्योंकि पिछली बार भी हमारा इससे पिछली वाली डेट में 9 नंबर पे केस लिस्टेड था, लेकिन उसको भी नहीं सुना गया। अब हमारा केस इस बार 280 नंबर पे मेंशनिंग किया गया है, तो ओबियसली जब 9 नंबर पे हमारा केस का सुनवाई नहीं हुई तो 280 नंबर पे भी होना नामुमकिन लग रहा हमको। हमारे दिल इस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा। हम आलोक राज जी से बार बार मिलने आते हैं, पिछली बार भी मिलने आए तो हमको भी यही बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने 4 तारीख का कुछ डेट दी थी कि 4 तारीख को आपकी केस की सुनवाई होगी, लेकिन अब ये 7 तारीख मिली है, लेकिन 7 तारीख में भी डेली बेसिस पे मिली है ये। तो हम चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री हो और इस पर निर्णय आए, चाहे किसी भी हक में आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय आना चाहिए और इसकी सुनवाई हो, ताकि कम से कम हम पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं। हमने सीटी का भी नहीं दिया, पटवार भी फॉर्म नहीं भरा, अब हम इसके भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? 2.5 साल तो हो गई और कहाँ तक हमको लटका कर रखोगे? हम तो बीच मध्यहार में हो गए, ना तो इधर के रहे ना उधर के। कम से कम हम इसमें भर्ती में नहीं होते तो दूसरी भर्ती में कम से कम ट्राई मारते, हम उस ट्राई मारने के लायक भी नहीं रहे और हम एक बिल्कुल लाचार से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो आलोक राज जी से हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो 7 तारीख को केस है इसको अर्ली हियरिंग के लिए करें और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके हमें परिणाम जारी करें अंतिम, ताकि हम इस बेरोजगारी से मुक्त हों। इतनी कड़कती धूप में कहाँ कहाँ से लोग बाग आए हैं। अब यहाँ हमें है तो नहीं कि पिकनिक के मनाने के लिए आए हैं, हम इतने दुखी हैं कि रोज़ रोज़ चक्कर लगाते हैं। पिछली बार जब हम आए थे आलोक राज जी ने बोला कि हमारे पास डाटा नहीं आया, डाटा आते ही हम इसको जल्दी हियरिंग करेंगे और मेंशनिंग करेंगे, लेकिन अभी तो डाटा आए हुए तकरीबन 1 महीने के आसपास हो गया। तो अभी डेट 7 तारीख मिली है, तो हम इनसे निवेदन करना चाहें कि इसको अर्ली हियरिंग कराएँ और हमारा बेरोजगारी से पीछा छुड़ाएँ। बिल्कुल, तब अब इन तमाम अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकाले और इनका समाधान किया जाए, क्योंकि 3 साल से ये भर्ती अटकी हुई है और उसकी वजह से दूसरी जो भर्तियां हैं उनकी भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके इंतज़ार में लगातार बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अब 7 तारीख को सुनवाई है, लेकिन जो केस का नंबर है वो बहुत पीछे हैं, इसमें नंबर आने की संभावना बहुत कम है, रोस्टर चेंज होने की संभावना है, जिससे ये मामला और भी लंबा खींच सकता है। तो ऐसे में इन तमाम अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए और इनको नियुक्ति दी जाए, ताकि इनकी जो बेरोजगारी की समस्या है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार खत्म होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।